तो इस हफ्ते में हमें काफी सारा हिंदी लैंग्वेज वाला ओटीटी कंटेंट रिलीज होते हुए देखने वाला है सभी के सभी ओटीटी प्लेटफॉर्म्स पे ही, जिनमें से कई सारी बड़ी मूवीज एंड सीरीज को तो आज के दिन में ही ओटीटी प्रीमियर कर दिया गया है या फिर दोपहर तक देखने के लिए अवेलेबल होने वाली हैं, जिन सभी के बारे में ही मैं आपको कल की वीडियो में बता चुका हूँ। बाकी आज के दिन में कुछ सरप्राइज ओटीटी प्रीमियर होते हुए भी दिख रहे हैं हिंदी लैंग्वेज में, और फरवरी मंथ में ही आने वाले दिनों में रिलीज होने के लिए कुछ और बड़ी अनाउंसमेंट्स हो चुकी हैं, जिन सभी के बारे में ही हम बात करने वाले हैं इस वीडियो में। जिसमें सबसे पहले बात करते हैं आज के दिन में रिलीज हुई एक नई हिंदी क्राइम मिस्ट्री थ्रिलर वेब सीरीज के बारे में, जिसका टाइटल है अमर विश्वास, जिसको अभी आज के दिन में ही हिंदी लैंग्वेज में ओटीटी प्रीमियर कर दिया गया है, जिसमें मेन रोल में हमें राजीव खंडेलवाल देखने को मिलते हैं, जिसको लास्ट टाइम हमने डिज्नी प्लस हॉटस्टार की वेब सीरीज में देखा था और उसके बाद अभी इस वेब सीरीज में देखने को मिल रहे हैं, जो एक कोर्ट रूम ड्रामा क्राइम मिस्ट्री थ्रिलर वेब सीरीज है, जिसमें हमें इस वेब सीरीज के टाइटल के जैसे ही अमर विश्वास नाम के लॉयर की कहानी देखने को मिलने वाली है, जिसके पास अभी एक कॉम्प्लिकेटेड केस आने वाला है एक लड़की का जो मर्डर की एक्यूज होती है। जी हाँ, उसके ऊपर मर्डर का इल्जाम लगता है और उसे अभी जेल में भी डाल दिया जाता है, लेकिन इस लॉयर को विश्वास होता है कि वो लड़की बेगुनाह है, लेकिन इसके बावजूद भी वो लड़की अपना गुनाह कबूल करने के लिए मंजूर होती है। बट फिर भी ये बंदा अपनी ओर से इन्वेस्टिगेशन करने वाला है उस लड़की को बचाने के लिए, क्योंकि ऐसे लगता है कि उसके ऊपर कोई ना कोई प्रेशर डाल रहा है इस मर्डर को एक्सेप्ट करने के लिए। जिस कहानी में हमें कोर्ट रूम ड्रामा के साथ ट्विस्ट एंड टर्न से भरी हुई क्राइम मिस्ट्री और थ्रिल से भरी हुई कहानी भी देखने को मिलने वाली है। तो अभी इस वेब सीरीज के सभी एपिसोड आज के दिन में ही इंडिया में Amazon MX प्लेयर के ओटीटी प्लेटफॉर्म पे बिल्कुल फ्री में ही देखने के लिए अवेलेबल हो चुके हैं, जिनको आपको ट्राई तो जरूर करना चाहिए, जो आज के दिन की एक बढ़िया और मस्ट वॉच वेब सीरीज होने वाली है। बाकी और भी कई बड़ी मूवीज एंड वेब सीरीज के बारे में जो भी आज के दिन में ही देखने को मिलने वाली है, तो उनके बारे में जानने के लिए कल की वीडियो जरूर चेकआउट कीजिए। इसके बाद अभी कुछ टाइम पहले ही साउथ की एक बड़ी एक्शन क्राइम मिस्ट्री थ्रिलर मसाला मूवी को थिएटर में रिलीज किया गया था, जिसका टाइटल था मार्क। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ कीचा सुदीप की एक बड़ी मूवी के बारे में, जिसको अभी कुछ टाइम पहले ही ओटीटी प्रीमियर भी कर दिया गया था, लेकिन ओनली साउथ की लैंग्वेज में ही देखने को मिली थी, जिसका काफी बेसब्री से इंतजार हो रहा है कि ये मूवी हमें हिंदी लैंग्वेज में कब देखने को मिलेगी। तो ऑफिशियली तो इसको लेके कोई अपडेट नहीं आई है, बट इसको अभी आज के दिन में ही ऑनलाइन हिंदी लैंग्वेज में लीक जरूर कर दिया गया है। जी हाँ, ये एक HQ डब है, जिसको अनऑफिशियली प्रोफेशनल डबिंग आर्टिस्ट की ओर से डब किया गया है, लेकिन फिर भी जो ऑफिशियल वाली फील होती है वो तो इसमें नहीं आने वाली, बट मैं आपको इसको रेकमेंड नहीं करूंगा। तो वेट करते हैं इस मूवी का ऑफिशियल हिंदी डब में रिलीज होने का, बट आज के दिन में इस मूवी को अनऑफिशियली HQ हिंदी डब में जरूर रिलीज कर दिया गया है, जिसे कह सकते हैं कि लीक ही की गई है अनऑफिशियली। इसके बाद अगर आपको बढ़िया क्राइम मिस्ट्री थ्रिलर मूवीज देखना पसंद है, जिनमें एज टू द सीट बिठाने वाला थ्रिल होता है, मतलब कि आपके पास आंख झपकाने तक का भी टाइम नहीं होता, ऐसे ट्विस्ट एंड टर्न्स आते हैं, तो वैसे ही टाइप की एक साउथ की मूवी को कुछ टाइम पहले ही थिएटर में रिलीज किया गया था, जो मूवी अभी इसी हफ्ते में ही हिंदी डब में भी देखने के लिए अवेलेबल कर दी गई है इंडिया में, जिसका टाइटल है हाइड एंड सीक। और इसमें हमें इस मूवी के टाइटल के जैसे ही एक चूहे बिल्ली की रेस की कहानी देखने को मिलने वाली है, जो होती है क्रिमिनल और पुलिस के बीच। तो क्रिमिनल एक के बाद एक क्राइम करता जा रहा है और पुलिस उसका पीछा करती है, लेकिन उसको पकड़ नहीं पाती, हर बार वो बच के निकल जाता है पुलिस से। तो उसी कहानी को ही कैसे थ्रिल एंड ट्विस्ट एंड टर्न्स के साथ दिखाया जाता है इस मूवी की कहानी में, वही इसको रेकमेंडेड बनाता है। जो मूवी एक मस्ट वॉच मूवी है, जिसको आपको ट्राई तो जरूर करना चाहिए। और बढ़िया बात यह है कि ये मूवी अभी हिंदी डब में देखने के लिए अवेलेबल हो चुकी है, और वो भी बिल्कुल फ्री में ही। जी हाँ, हाइड एंड सीक मूवी को अभी आप इंडिया में यूट्यूब पे बिल्कुल फ्री में ही देख सकते हैं। इसके बाद अगर आपको सच्ची कहानियों वाली मूवीज देखना पसंद है, मतलब कि जैसे कि बायोपिक मूवीज होती हैं, जिनमें हमें असल जिंदगी में से कुछ ऐसे लोगों की कहानियां दिखाई जाती हैं जिनकी स्ट्रगल भरी लाइफ हमें बहुत इंस्पायर करती है और उसके साथ साथ इमोशनल भी बहुत करती है, तो वैसी ही टाइप की बढ़िया मूवी को आज के दिन में ही हिंदी डब में भी ओटीटी प्रीमियर कर दिया गया है, जिसका टाइटल है दिस इज आई, जो एक जापानीज ओरिजिनल मूवी है और एक ऐसी लड़की की कहानी देखने को मिलती है जिसका सपना होता है एक बड़ी सिंगर बनने का, मतलब कि जापान की सबसे बड़ी सिंगर बनना चाहती है और बड़े सेलिब्रिटीज में अपना नाम शामिल करना चाहती है, लेकिन जैसे प्लान करते हैं वैसा हर बार जिंदगी में होता भी नहीं है। तो इसकी जर्नी में भी कई सारे ट्विस्ट एंड टर्न्स लिखे हुए हैं, जो ही हमें इस मूवी की कहानी में इमोशनल करते हुए और हंसाते हुए भी दिखाए जाते हैं, जो भी एक बढ़िया लाइट हार्टेड मूवी है, जिसको आपको ट्राई तो जरूर करना चाहिए, स्पेशली अगर आपको सच्ची कहानियां देखना पसंद है, जिसमें इमोशनल करने वाले कई सारे ट्विस्ट एंड टर्न्स भी आते हैं, जो हो सकता है आपको रुला भी दें। तो इस बढ़िया जापानीज मूवी को अभी इंडिया में नेटफ्लिक्स के ओटीटी प्लेटफॉर्म पे ही जापानीज एंड इंग्लिश के साथ साथ हिंदी डब में भी एक साथ ही ओटीटी प्रीमियर कर दिया गया है। इसके बाद अगर आपको बढ़िया क्राइम मिस्ट्री थ्रिलर मूवी देखना पसंद है, तो साल 2025 में ही एक अवार्ड विनिंग टर्किश मूवी को थिएटर में रिलीज किया गया था, जिसका टाइटल था द थिंग्स यू किल, जिसकी IMDb रेटिंग एवरेज के ऊपर 6.5 की चल रही है। और अभी इस मूवी को इंडिया में हिंदी डब में भी ओटीटी प्रीमियर कर दिया गया है, जिसमें हमें एक टर्किश प्रोफेसर की कहानी देखने को मिलती है, जो अपने देश और अपनी फैमिली से दूर रह रहा होता है, और इसी दौरान ही उसकी मदर की सस्पिशियस हालातों में मौत हो जाती है, जिसके बाद वो टर्की में वापस जाने वाला है। लेकिन वहाँ पे पहुँचने के बाद उसको पता चलता है कि उसकी माँ की मौत कोई नॉर्मल डेथ नहीं, बल्कि इसके पीछे कुछ गहरे राज हैं,
हैं। तो उन्हीं राजों के बारे में ही पता लगाने के लिए ये अपनी ओर से ही इन्वेस्टिगेशन शुरू करता है, जिसके बाद कई सारे खौफनाक राज निकल के सामने आते हैं। तो अपनी माँ की मौत का ही बदला लेने के लिए ये बंदा क्या क्या करने वाला है वही हमें ट्विस्ट एंड टर्न्स के साथ थ्रिल भरी कहानी में दिखाया जाता है, जिसे भी अभी आप इंडिया में Amazon प्राइम के OTT प्लेटफॉर्म पे टर्किश एंड इंग्लिश के साथ साथ हिंदी डब में भी देख सकते हैं, जो भी एक मस्ट ट्राई वाली मूवी है जिसको आपको ट्राई तो जरूर करना चाहिए। इसके बाद अभी कुछ टाइम पहले ही थिएटर में रिलीज की गई थी एक इंटरनेशनल बढ़िया साइफाई एक्शन एडवेंचर थ्रिलर मूवी मर्सी, जिसको थिएटर्स में काफी ज्यादा पसंद किया गया और अभी इस मूवी का इंतजार हो रहा है कि ये मूवी हमें कब OTT पे देखने को मिलेगी। तो फाइनली अभी इस मूवी की OTT रिलीज डेट भी कंफर्म हो चुकी है, जिसको देखने के लिए हमें ज्यादा इंतजार भी नहीं करना पड़ेगा और ये मूवी अभी हमें जल्दी ही इसी हफ्ते में ही 17 फरवरी से ही वीडियो ऑन डिमांड मींस के रेंटल बेसिस पे रिलीज होते हुए दिखने वाली है, जिसको अभी फिलहाल वर्ल्ड वाइड OTT प्रीमियर किया जाने वाला है और काफी ज्यादा हाई चांसेस हैं कि ये मूवी हमें इंग्लिश के साथ साथ हिंदी डब में भी एक साथ ही देखने को मिल जाए, क्योंकि थिएटर्स में भी इस मूवी को इंग्लिश के साथ हिंदी डब में भी रिलीज किया गया था। बाकी देखते हैं 17 फरवरी को ये मूवी हमें हिंदी में देखने को मिलती है या नहीं। इसके बाद अभी कुछ टाइम पहले ही जनवरी मंथ में ही थिएटर में रिलीज की गई है साउथ की एक बड़ी पैन इंडिया मूवी गांधी टॉक्स, जिसकी स्टार कास्ट भी काफी बड़ी है और मेन रोल में हमें विजय सेतुपति देखने को मिलते हैं, जिसका भी OTT पे रिलीज होने का काफी बेसब्री से इंतजार हो रहा है। तो बता दूं कि अभी ये मूवी इसी फरवरी मंथ में ही OTT रिलीज होने के लिए कंफर्म हो चुकी है, जिसको देखने के लिए हमें ज्यादा इंतजार भी नहीं करना पड़ेगा और अभी ये मूवी इसी फरवरी मंथ के लास्ट वीक में ही 26 फरवरी से ZEE5 के OTT प्लेटफॉर्म पे देखने को मिल जाएगी। जी हाँ, अगर आप भी इंतजार कर रहे हैं गांधी टॉक्स मूवी को देखने का, जिसमें हमें एक थ्रिल भरी कहानी देखने को मिलती है, वो भी बिना डायलॉग्स के ही, तो ये मूवी अभी हमें इसी फरवरी मंथ में ही लास्ट वीक में ZEE5 के OTT प्लेटफॉर्म पे OTT प्रीमियर होते हुए देखने वाली है। बाकी ये एक साइलेंट मूवी है तो लैंग्वेजेस तो मैटर नहीं करती, तो हिंदी ऑडियंस के लिए भी ये एक बढ़िया अपडेट है। इसके बाद फरवरी मंथ में रिलीज होने के लिए नेटफ्लिक्स की ओर से कुछ दिन पहले ही एक बड़ी हिंदी वेब सीरीज को तो अनाउंस कर दिया गया था, जो थी कोहरा का सीजन 2, जो अभी हमें आज दोपहर 1:30 बजे से ही नेटफ्लिक्स के OTT प्लेटफॉर्म पे रिलीज होते हुए देखने वाली है। लेकिन अभी तक हिंदी मूवी को अनाउंस नहीं किया गया था जो फरवरी मंथ में रिलीज की जाने वाली है, बट अभी उसकी भी अनाउंसमेंट आ चुकी है और फरवरी मंथ में रिलीज होने के लिए एक नई हिंदी मूवी को कंफर्म कर दिया गया है, जिसकी ऑफिशियल अनाउंसमेंट भी हो चुकी है और इसकी रिलीज डेट को भी कंफर्म कर दिया गया है। मैं बात कर रहा हूँ कोंकणा सेन शर्मा के साथ एक नई हिंदी क्राइम मिस्ट्री थ्रिलर मूवी अक्यूज्ड के बारे में, जिसमें हमें एक इंडियन डॉक्टर की कहानी देखने को मिलने वाली है जो अभी लंदन में अपनी प्रैक्टिस कर रही होती है, लेकिन अभी उसके ऊपर सेक्सुअल मिसकंडक्ट का आरोप लगने वाला है, जिसके बाद उसकी जिंदगी पूरी तरह से बदलने वाली है। तो उसके साथ क्या क्या होता है या फिर अपने आप को ये डॉक्टर कैसे बचाती है, वही हमें इस मूवी की कहानी में दिखाया जाने वाला है थ्रिल से भरते हुए। बाकी ये मूवी अभी फरवरी मंथ में ही लास्ट वीक में OTT प्रीमियर होते हुए दिखने वाली है, जिसकी रिलीज डेट अभी कंफर्म कर दी गई है, जो होने वाली है 27 फरवरी की। जी हाँ, अक्यूज्ड मूवी अभी हमें 27 फरवरी से ही दोपहर 1:30 बजे से नेटफ्लिक्स के OTT प्लेटफॉर्म पे हिंदी लैंग्वेज के साथ साथ बाकी और कई लैंग्वेजेस में एक साथ ही देखने को मिल जाएगी। नेटफ्लिक्स के OTT प्लेटफॉर्म की ओर से काफी टाइम पहले साल 2023 में एक बढ़िया हाइस्ट वाली हिंदी बड़े बजट वाली क्राइम मिस्ट्री थ्रिलर मूवी को रिलीज किया गया था, जिसमें हमें एक बड़ी चोरी की कहानी देखने को मिलती है जो एक प्लेन के अंदर प्लान की जाती है। तो उसमें हमें धोखे की बढ़िया कहानी देखने को मिली थी, जब सनी कौशल का कैरेक्टर हीरो की बड़ी चोरी करने का प्लान करता है प्लेन के अंदर और उसी के लिए ही वो टारगेट करता है उसी प्लेन की ही एयर होस्टेस को। बट उड़ते हुए प्लेन के अंदर एक और ट्विस्ट आ जाता है जब कुछ हाईजैकर्स की ओर से इस प्लेन को हाईजैक कर लिया जाता है। तो अभी उसी कहानी को ही आगे बढ़ाते हुए इस मूवी का पार्ट 2 भी आने वाला है। जी हाँ, इस मूवी का पार्ट 2 भी अभी हमें जल्दी ही देखने को मिलने वाला है और बढ़िया बात यह है कि अभी पार्ट 2 की कहानी पार्ट 1 से ही कंटिन्यू होने वाली है। और बात करें इस मूवी की OTT रिलीज के बारे में, तो इसकी शूटिंग भी अभी पूरी तरह से कंप्लीट हो चुकी है, जिसकी अभी पोस्ट प्रोडक्शन भी शुरू हो चुकी है, क्योंकि सुनने में आ रहा है कि जहां पे इस मूवी का पार्ट 1 हमें डायरेक्ट नेटफ्लिक्स के OTT प्लेटफॉर्म पे ही रिलीज होता हुआ देखा था, वहीं पे पार्ट 2 को प्लान किया जा रहा है कि पहले इस मूवी को थिएटर्स में रिलीज किया जाएगा, जिसके कुछ हफ्तों बाद ही इस मूवी को नेटफ्लिक्स पे अवेलेबल किया जाएगा और इसकी थिएटर रिलीज होने वाली है अगस्त से लेकर सितंबर अक्टूबर के आसपास। बाकी ये था अभी तक का कंफर्म हुआ कंटेंट, लेकिन और भी कई सारी नई अनाउंसमेंट्स आने वाली हैं, जिनके साथ ही मैं मिलता हूँ आपको कल सुबह वाली वीडियो में। तब तक के लिए अपना और अपनों का ख्याल रखें और बुरी सोच वाले लोगों से दूरी बनाए रखें और हमारे चैनल को सपोर्ट भी करते रहें, क्योंकि हमारी वीडियोस को देखने वाले बहुत सारी ऐसी ऑडियंस है जो हमारी वीडियोस देखती तो जरूर है लेकिन सब्सक्राइब वाला बटन नहीं दबाते। तो इतना करना तो बनता ही है हमारी की गई मेहनत के लिए। टाटा, बाय बाय।